श्री राधे कृष्णा। जय श्री राम। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। और आज की कथा में हम श्री धनुष भंग का जो है, आज श्री राम कथा में हम श्री धनुष भंग का जो है प्रसंग सुनेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए और जिससे कथा का रसास्वादन करें, क्योंकि एमबी ख़त्म हो जाती है जल्दी, तो इसलिए लाइव जोड़ना इतना आसान भी नहीं है। आइए शुरू करते हैं मंगलाचरणम से। आज अपने भगवान श्री जी के पास में हूँ। ये हमारे भगवान श्री जी हैं। बाबा के साथ में बैठ करके जो है हम लोग कथा का रसास्वादन करते हैं। तो शुरू करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नार्यण्यं न जाने नेव न जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनक आत्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं नमामि। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री सीतानाथ समारंभम श्रीरामानंदाचार्य माध्यमाम् अस्मदाचार्या पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। अवधनगरिया राम की बसी सारज्योति अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री रामचरितमानस ग्रंथ से कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित आसन गहूँ आवहु पवन कुमार। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र चारो भैया की जय। सीता मैया की जय। अयोध्या नाथ की जय। अयोध्या धाम की जय। भूत भवन भोलेनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज इस कथा को आगे की ओर लेके चलेंगे। और आज की कथा में धनुष भंग की कथा है। आप सभी लोग से निवेदन है, आप लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी हमारे फेसबुक चैनल पर। और आज कथा एक ऐसी जगह से शुरू करेंगे। कहते हैं एक माता पार्वती जी भगवान विष्णु जी का हमेशा शास्त्र नाम का पाठ करा करती थी। हमेशा शास्त्र नाम का पाठ जपा करती थी। और भगवान ने कहा कि पार्वती जी आप क्या कर रही हैं। पार्वती जी ध्यान में मग्न थी और जब सुनी नहीं, जब पाठ को समाप्त करके आई पार्वती मैया ने, तब कह रहे हैं प्रभु मैं आपके आराध्य देव का श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। तो शंभु बाबा ने कहा, एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान भोले बाबा ने माता जी को ऐसा मंत्र दे दिया कि राम राम का जाप करो और राम नाम शास्त्र नाम तुल्य के बराबर है। जितना पुण्य श्री विष्णु शास्त्र नाम करने पर मिलता है, उतना पुण्य बस राम राम 2 बार कह दीजिए, आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ आइए अपनी कथा की ओर चलते हैं। और आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए भैया, क्योंकि 10:30 11:30 का समय दिया था आप लोगों को। तो कल की कथा में गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजन भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के कष्टों को दूर करो। गुरु जी के वचनों को सुना और भगवान राम सहज ही चल पड़े। हर्ष न विषाद, ना हर्ष है और न विषाद है, ना तो खुशियां हैं भगवान को और ना किसी प्रकार का विषाद है। सहज ही चले, भगवान सहज रूप में चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मतवाला हाथी चला जा रहा है। मत मंजुबर कुंजर गामी, हाथी के चाल में भगवान बड़े भाव से चल रहे हैं। और सारे राजाओं की दृष्टि जब राम जी के ऊपर टिकी हुई है, तब सब संत केवल राम को देख रहे हैं। क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, क्या होने वाला है। भगवान राम मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। प्रभु को चलता देख तो सुनैना जी को संशय हो गया। क्या? सुनैना जी ने कहा कि अरे कोई जाकर के महाराज को समझाता क्यों नहीं। ये बालक हैं, ये शिव धनुष का भंजन कैसे कर पाएंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा,
हारी सकल भूप करिदापा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श तक नहीं किया, बिना स्पर्श किए लौट गए, उसको ये बालक कैसे उठाएंगे। सुनैना मैया को संदेह हुआ, आज महाराज को क्या हो गया है। सुनैना मैया जी कहती हैं, आज महाराज को क्या हो गया है, आज उनका ज्ञान कहाँ चला गया है। और जब विश्वामित्र जी को भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे परम हितैषी कहलाते हैं, मैया कह रही हैं सुनैना मैया कि हमारे परम हितैषी गुरु विश्वामित्र जी हैं, आज उनको भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो गया है आज। तब एक चतुर सखी ने कहा, देखो देवी, तेजवंत लघि गनई नरानी। जो तेजवंत होते हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? रवि मंडल दिया खतल घुलागा, उदयता सती भुवन तमता भागा। भगवान सूर्य जब प्रकट होते हैं तो कितने छोटे से रहते हैं, लेकिन जब अपनी पराकाष्ठा पर आते हैं तो त्रिभुवन तम भागा। उस चतुर सखी ने कहा, देवी, कोई कह नहीं सकता कि घड़े से प्रकट हुए अगस्त पूरे समुद्र को पी जाएंगे। एक बार अगस्त जी ने समुद्र को सोख लिया था। किसी ने सोचा नहीं होगा कि घड़े से प्रकट हुए अगस्त ऋषि समुद्र जी को पी जाएंगे। इसलिए धैर्य रखिए, राम जी अवश्य शिव धनुष का भंजन करेंगे। और तब भगवान राम चले, सीता माता जी की दृष्टि उन पर पड़ गई। सीता माता बड़े ध्यान से भगवान के सुंदर शरीर का दर्शन कर रही हैं। और क्योंकि तब भगवान राम गुरु जी के पास बैठे थे, इसलिए जब राम जी को देखती थी तो गुरु जी दिख जाते थे, इसलिए संकोच होता था। पर अब भगवान राम को जब सीता जी बड़े प्रेम से देख रही हैं, और जब प्रेम की प्रधानता होती है तो ऐश्वर्य विस्मृत हो जाता है। और सीता जी भोलेनाथ को मना रही हैं, हे भोलेनाथ, बहुत सोमवार के व्रत किए हैं आपके, मेरे सभी व्रतों का ये फल दीजिए कि मेरे राम आपके धनुष को तोड़ दें। और गणेश जी महाराज को प्रणाम कर रही हैं, हे गणेश जी महाराज, कृपा करके इस शिव धनुष को हल्का कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, माता जी, हम स्वयं लंबोदर हैं तो हम कहाँ से हल्का करेंगे। सीता माता ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप भले ही लंबोदर हैं, लंबोदर मतलब होता है लंबा उदार जिसका हो, बड़ा पेट हो जिसका, तो हम कहाँ से हल्का करेंगे। सीता माता ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप भले लंबोदर हैं, किंतु आप हल्के होने से हल्का करें, हल्के होने की कला आपके अंदर विद्यमान है। अगर आप हल्के होने की कला जानते हैं तो चूहे की सवारी भला कैसे कर पाते हैं। मैया ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, आप लंबोदर हैं, आप काफी वजन है यदि, तो आप छोटे से मूसक की सवारी क्यों करते हैं। इस पर विचार करने वाली एक बात है। क्यों? भगवान यदि चाहें तो सब कुछ संभव है। इसलिए सीता मैया जी ने गणेश भगवान की प्रार्थना की, इसलिए आप कृपा करिए इस धनुष को हल्का कर दीजिए। अब सीता जी व्याकुलता में शिव धनुष से ही प्रार्थना करने लगी, हे पिनाक भगवान, अब आपका आश्रय है, तू ही हल्का हो जा। पिनाक ने कहा, कितना हल्का हो जाऊं माता जी। सीता जी ने कहा, मुझे नहीं पता ये कितने सुकुमार हैं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं तुझे क्या मात्रा बता दूं। अगर मैं कहूं तू 1 पाव का हो जा, और अगर वो इतना भी नहीं उठा पाए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि 2 किलो का हो जाओ तो और हो जाओ, और ये जितना भी उठा ना पाए, इतना 2 किलो भी ना उठा पाए, अरे ये ठंडी के समय फूल तोड़ते समय बगीचे में इनको पसीना आ गया हो जैसे, जिन्हें क्या समझो कि कितना उठा सकते हैं। मैया कह रही हैं,
अरे ठंड के समय, फूल तोड़ते समय बगीचे में पसीना आ गया हो, जिन्हें क्या समझूं या कितना उठा सकते हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। इसलिए सीता जी धनुष से कह रही हैं, मुझे तुम्हारा ही आश्रय है, तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, मैं इसके गरुता को किसके ऊपर छोड़ूं? सीता जी ने कहा, निज जड़ता लोगन पर डारी। यहाँ जितने राजा बैठे हैं, तुम अपना पूरा भारीपन इन्हीं राजाओं के ऊपर डाल दो। पिनाक ने कहा, मैं कितना हल्का हो जाऊं? सीता जी ने कहा, हूँ हरहूँ रघुपति निहारी। रघुपति ही भगवान राम को देख लो, प्रभु जी को देख लो, और जितना तुमको लगे उतने हल्के हो जाओ, लेकिन वो धनुष उठा ले, बस यही मैं चाहती हूँ। सीता मैया जी पिनाक से अनुनय विनय कर रही हैं। सीता जी ने कोई मात्रा नहीं बताई, क्यों? मात्रा बताती तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकता था। भगवान राम धनुष के पास आकर के खड़े हो गए और गुरुदेव को प्रणाम किया। जानकी जी की दृष्टि भगवान राम के ऊपर ही बनी हुई थी। जानकी जी कभी भगवान राम को देखती, कभी धरती की ओर देखती। भगवान ने देखा सीता जी व्याकुल हैं, तो भगवान और देर लगा रहे हैं, व्याकुलता का आनंद ले रहे हैं। जानकी जी कभी भगवान राम को देखती, कभी धरती को देखती थी। तब सीता माता कभी धरती की ओर देख रही हैं, कभी भगवान की ओर देख रही हैं। मानो देखो, सरकार इसी धरती की बेटी हूँ, मानो भगवान से कह रही हैं सीता मैया, देखो सरकार इसी धरती की बेटी हूँ, और ज़्यादा देर लगाओगे तो इसी धरती में समाहित हो जाऊंगी। राम कथा आपकी यहीं पे ठप्प हो जाएगी, इसलिए जल्दी करिए नाथ, अथवा आप चाहे जितना देर लगाओ, मैं धरती की बेटी हूँ, मैं धरती धैर्य का नाम है, और मेरा धैर्य डिगने वाला नहीं है। महाराज आप चाहे जितनी देर लगाओ। और ये सत्यता है कि धरती पर जो कुछ भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, धरती हर चीज का सहन करती है। ये धरती मैया जो है हर चीज का सहन करती है। धरती मैया हर चीज का सहन कर लेती है। और मैया कह रही है, मेरा धैर्य टूटने वाला नहीं है, अथवा आप चाहे जितना देर लगाएं प्रभु। भगवान श्री राम ने देखा सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब भगवान ने लक्ष्मण जी को सावधान किया। लक्ष्मण जी की ओर देखा, और लक्ष्मण जी खड़े हो गए और अपने चरणों से ब्रह्मांड दबा दिया, धरती को दबा दिया, कि कहीं ऐसा ना हो कि धनुष टूटने से धरती कांप जाए, और धरती कांप जाए तो कोई विकृति आ जाए। भगवान बोले, लक्ष्मण मैं चाहता हूं कि बेटी के विवाह में माँ को कोई कष्ट ना हो, इसलिए आप अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाए रखिएगा। भगवान को लक्ष्मण जी को सावधान किया और सबको सावधान कर दिया, सारे लोग अपने स्थान पर स्थिर रहो। राम चाहे शंकर धन तोरा। अब श्री राम इस शिव धनुष का भंजन करने वाले हैं। सारे लोग अपने अपने स्थान पर तैयार हो गए। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष की ओर देखा, और ऐसे देख रहे हैं जैसे गरुण छोटे से सर्प के बच्चे की ओर देखता है। गुरहि प्रणामो मन ही मन भाकीना, अति लगाव उठाय धन लीना।
गुरु ही प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी को मन में प्रणाम किया। अति लगाव उठाय धनु लीना और धम क्यों दामिन जिम जब लायहु लयहु अपुने नभ धनु मंडल समधयहु लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहु न लखा दियक सब ठाड़े ते ही छन राम मध्य धनु तोरा भरिय भुवन धूनि घोर कठोरा। भगवान की मन ही मन गुरुदेव जी को प्रणाम किया और अत्यंत फुर्ती के साथ धनुष को उठाया और जैसे ही धनुष को उठाया तो धनुष की आकृति पूरे आकाश में व्याप्त हो गई और सबके देखते देखते एक क्षण के मध्य में और मध्य भाग से भगवान ने उस धनुष को खंड खंड करके रख दिया, धरती पर पटक दिया। उस ते क्षण राम मध्य धन तुअरा भरिय भुवन घोन कठोरा भरिय भुवन ते क्षण राम मध्य धन तुअरा भरिय भुवन धुन घोर कठोरा भरिय भुवन घोर कठोर रवि और रवि बाज तजिमा रघु चले अची करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले सूर्य सूर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंडव राम तुलसी जयति वचन उचारहि अप्रभु दो चाप खंड महिडारे दियख लोग सब भय सुखारे। प्रभु दो चाप खंड वहीं डारे देख लोग सब भय सुखारे कौशुक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाही सुहावन। भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े करके धरती पर फेंक दिए। लक्ष्मण जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हो रही है और दौड़ते आए और देख रहे हैं जनक जी की ओर, मानो सोच रहे हैं कि देखो महाराज, आप कह रहे थे कि धरती वीरों से खाली है, आप कह रहे थे लगता है मुझे ये धरती वीरों से खाली हो गई है। और भैया ने बिना किसी प्रयास के शिव धनुष का भंजन कर दिया। दौड़ करके आए, भगवान को प्रणाम किया। पूरे सभा में प्रसन्नता का माहौल, जनक जी महाराज की प्रसन्नता का क्या कहना। सीता माता परम प्रसन्न हो रही हैं। उसी समय सतानंद तब आया सुदीना सीता गमनो राम पहिकीना। सतानंद जी ने आदेश दिया, सीता गमन राम पहिकीना। कितना सुंदर नाम है सीताराम। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने सीधा नाम लिखा है, सीता गमन राम पहिकीना। मानो गोस्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि सीताराम जी का विवाह कोई आज का थोड़ी हो रहा है, ये तो अनादिकाल से एक दूसरे के पति पत्नी हैं, अनादि तत्व है। इसलिए सीता और राम शब्द का प्रयोग किया, अर्थात सीता जी के हाथ में जयमाल है और सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। सीता जी धीरे धीरे राम जी की ओर बढ़ रही हैं। सीता जी धीरे धीरे राम जी की ओर बढ़ रही हैं और सखियां बड़े भाव के साथ गा रही हैं। सीता माता जयमाल लिए खड़ी हैं। उन पर हाथ उन पर नहीं उठ रहा है, भगवान नीचे नहीं झुक रहे हैं। यहाँ तो भगवान नीचे झुक जाएं या तो हाथ ऊपर उठ जाए। सीता माता के हाथ में प्रेम के वशीभूत होकर ऊपर नहीं उठ रहे हैं। अब भगवान राम सोच रहे हैं कि हम क्यों झुकें। अब सखियों ने सोचा कि अब क्या करें। सखियों ने एक उपाय निकाला और कहने लगी, अरे जयमाल पड़ गई। भगवान राम ने देखा कहाँ जयमाल पड़ गई, और जैसे ही देखने के लिए भगवान ने मुख नीचे किया और सीता मैया ने तुरंत जयमाल डाल दिया।
आजकल लोग जयमाल को मजाक बना कर रख दिए हैं, ऐसी विडंबना करते हैं मानो वो विवाह नहीं हंसी का पात्र करा रहे हैं अपनी बहन बेटियों का। जिस तरह सभ्यता संस्कृति कहती है उस हिसाब से जयमाल करें आप लोग। ऐसे क्यों अनर्गल काम करते हैं? मैं देखता हूँ किसी किसी में कोई लड़के पक्ष के लोग लड़के पक्ष को उठा लेते हैं और लड़की पक्ष के लोग लड़की वालों को उठा लेते हैं। ये कोई सभ्यता है? ये कोई सभ्यता नहीं है। इस तरह जयमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रभु जी ने सिर नहीं झुका रहे थे तो सखियों ने मजाक किया, और जब भगवान देखे कि अरे जयमाल अभी तो पड़ी नहीं, और जैसे ही भगवान ने अपना मुखमंडल नीचे किया तैसे सीता मैया ने प्रभु के चरणों प्रभु के गले में जयमाल डाल दिया। और यहाँ पे बड़ी सुंदर अनुनय विनय एक है। सब सखियां कहती हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ये पद गाया करते थे, अरे तनिक झुक जाओ रघुवीर लली मोरी छोटी है, तनिक झुक जाओ रघुवीर लली मैया छोटी है, तनिक झुक जाओ रघुवीर लली मेरी छोटी है। ये पूज्य पाद श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के पद हैं, और बड़े अच्छे भाव से उनकी करुणा से उनकी दया से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ा अच्छा पद गाया करते थे महाराज। गाँव ही छवि अलौकिक सहेली, गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, सिए जयमाल राम उर्पेल मेली, और मनोहर छांव देखकर सखियां गाने लगी। जैसे ही मुख नीचे किया उसी समय सीता जी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए भैया, जल्दी जल्दी से। सीता रामचंद्र भगवान की जय जय होने लगी, और सीता मैया की। सब लोग ऐसा नहीं बोल रहे रामचंद्र भगवान की जय, सब लोग बोल रहे हैं सीता रामचंद्र भगवान की जय। अब जय जयकार होने लगी। उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया। बड़ा मनमोहक प्रसंग है। आप लोग जुड़ेंगे तभी आनंद आएगा, और जब आप लोग जुड़ेंगे तो एकदम हमको भी कथा करने में अच्छा लगेगा। उसी समय भगवान परशुराम का आगमन हो गया, और भगवान परशुराम आए। अब जितने राजा गाल बजा रहे थे अचानक सब शांत हो गए, बिल्कुल चित्र लिखित से खड़े हो गए। एक ने कहा बोलो बोलो, ढीले क्यों पड़ गए? अब क्या हुआ? भगवान परशुराम की दृष्टि पड़ी सभा में मौजूद राजाओं के ऊपर, तो साहब ये सब ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई फोटो लगाकर चिपका दिया गया हो, क्योंकि क्रोधी महात्मा थे परशुराम जी महाराज। बिलक चित्र लिखित से खड़े हो गए। अरे भगवान परशुराम ने कहा मन तो मेरा भी है प्रणाम करने का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्रणाम करने के लिए सिर झुका लूंगा तो पता नहीं कि सिर फिर उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। इतना क्रोधी महात्मा है भगवान परशुराम जी महाराज, इतना क्रोध में लग रहे हैं, क्रोध से लाल हैं। भाई प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तो चलो दूर से ही हम सब प्रणाम कर लेते हैं भगवान परशुराम के चरणों में। पितु समेत कही कही निज नामा, लगिय करन शवदंड प्रणामा। सब अपने अपने पिताजी का नाम ले लेकर भगवान परशुराम जी को दंडवत प्रणाम किया। भगवान परशुराम स्वभाव से जिसकी ओर देख लेते वो सोचता बस मेरी आयु समाप्त हो गई है। परशुराम जी में इतना क्रोध था। जहि सुभाय चितवाहि हित जानी, सो जनाय जनु आई खुटानी। तब जनक जी ने सीता जी को बुलाया और प्रणाम करवाया।
और भगवान परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जब प्रभु की कृपा होती है तो संत भी हित ही करते हैं, वो चाह कर अनहित करने के लिए सोच कर भी हित ही कर देते हैं। यहाँ सीता जी को बुलाते हैं जनक जी महाराज, और तुरंत ही जैसे सीता मैया परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, जैसे परशुराम जी महाराज कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए, धन्य हो महाराज, बस यही आशीर्वाद तो चाहता था। सीता जी को तुरंत विदा किया, और उसके पश्चात विश्वामित्र जी ने देखा और दौड़ पड़े। अरे भगवान परशुराम जी ने कहा, अरे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा लिए। विश्वामित्र जी भगवान परशुराम के फरसे वाले हाथ को दबा लेते हैं और गले लगाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि राम आओ, भगवान परशुराम को प्रणाम करो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने परशुराम जी को प्रणाम किया, और विश्वामित्र जी परशुराम जी को फरसे वाला हाथ दबा कर ही रखा था। पश्चात विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राम, अब आ जाओ। भगवान श्री राम देखते ही परशुराम जी महाराज की तो समाधि लग गई। राम ही चित ही रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। भगवान के उस रूप को देख करके परशुराम जी को एक क्षण के लिए सारा क्रोध समाप्त हो गया, लेकिन जब धनुष के टुकड़े को देखा तो धनुष के टुकड़े को देखते ही भगवान परशुराम जी की पुनः फिर से क्रोध आ गया, और फिर ज्यों ही के त्यों हो गए। देखिए, धनुष खंड है और भगवान श्री राम आखंड है। जब आखंड पर दृष्टि पड़ती है तो क्रोध चला जाता है, और जब हमारी दृष्टि खंड पर पड़ती है तो हमें क्रोध आ जाता है। भगवान परशुराम जी ने जनक जी की ओर देखा और कहा, अति ऋषि बोल वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष का तुअरा। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है। सुनकर जनक जी महाराज अत्यंत भयभीत हो गए। अति डर उत्तर देत निपुनाहि। जनक जी महाराज को भगवान परशुराम ने कहा, बताओ भगवान भोलेनाथ के पिनाक को किसने तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं इस राज्य को, पूरी धरती को उलट पलट दूंगा। अब जनक जी महाराज सोच रहे हैं कि अरे जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह आपके सामने ही खड़ा है, लेकिन जिनके कारण हमारे नगर में इतनी प्रसन्नता आई है, हम कैसे उनका नाम बता दें। भगवान श्री राम तो परशुराम जी के सामने ही खड़े हैं, लेकिन परशुराम जी की महाराज को लग रहा है क्या, अरे ये तो बच्चा है, या तो अपने पिता के कंधे पर बैठा कर आया होगा। जैसे ही बच्चे मेला देखने के लिए जाते हैं अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर, किंतु जिसने शिव धनुष को तोड़ा होगा वो कोई अकड़ करके खड़ा होगा, गर्व के साथ खड़ा होगा। भगवान श्री राम की 15 वर्ष की मात्र आयु थी जब भगवान ने धनुष का भंजन किया था। भगवान राम को देख करके परशुराम जी को विश्वास नहीं हो पाया कि इन्होंने ही धनुष को तोड़ा, इन्होंने धनुष को तोड़ा होगा। भगवान ने देखा कि जानकी जी भयभीत हो रही हैं और सारी सभा भयभीत हो गई। तब भगवान ने श्री परशुराम जी के जी से कोमल वाणी में, मधुर वाणी में कहा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, क्यों का दास तुम्हारा। भगवान श्री राम के मन में ना तो हर्ष है और ना ही विषाद है। भगवान श्री राम परशुराम जी से कह रहे थे, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। धनुष को तोड़ने वाला धनुष के टूटते ही चला गया था। अब आपके सामने केवल आपका दास खड़ा है। राम जी का भाव है कि जब तक कर्म कर रहे हो तब तक कृतित्व का अभिमान रखो,
और जैसे ही कर्म पूर्ण हो जाए कर्तव्य के अभिमान से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जो करना था तो वो कर चुके। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि धनुष को तोड़ने वाला आपके सामने खड़ा है नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई एक आपका दास ही रहा होगा, किंतु भगवान की भाषा परशुराम जी के समझ में नहीं आई। भगवान परशुराम जी महाराज ने श्री राम से कहते हैं, सियावा कसो जो कराय सेवकाई, अरे करनी करे करई लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरे पुमोरा। हे राम, सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु की करनी करने वाला सेवक नहीं हो सकता। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह शास्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और उसे मेरे सामने कर दिया जाए, नहीं तो जनक जहाँ तक तुम्हारी पृथ्वी है, जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य है, मैं तुम्हारे पूरे राज्य को उलट पलट कर दूंगा। भगवान परशुराम के क्रोध को जब कपटी राजाओं ने देखा तो कपटी राजा जहाँ तहाँ प्रसन्न होने लगे और कहने लगे, देखा, हम तो पहले ही जानते थे कि गुरु का धनुष टूटेगा तो चेला अवश्य आएगा। अब लो तुड़वा तो धनुष, और प्रसन्न होने लगे, और तुड़वा तो धनुष, क्या से धनुष कब बच्चे से टूट गया हो। तो इसमें सारे राजा लोग जो है प्रसन्न होने लगे जब भगवान ने क्रोध किया, और कहने लगे, हम तो पहले ही जानते थे कि गुरुदेव का धनुष टूटेगा तो शिष्य अवश्य आएगा। अब लो तुड़वा दो धनुष। क्या ये धनुष इस बच्चे से टूट गया? तो हमसे नहीं टूटता, हम भी उसको तोड़ सकते थे, लेकिन हमें पता था कि अगर हम इस धनुष को तोड़ेंगे तो भगवान परशुराम को क्रोध का भाजन परशुराम भगवान को भाजन बनाना आता है, भाजन बनाना पड़ेगा, मतलब शत्रु बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने इस धनुष को नहीं तोड़ा। सभी राजाओं ने अपने अपने मुखमंडल पे समझ लो तेज ला रहे हैं। क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं? जब शिव धनुष साक्षात तुमसे टूटा ही नहीं। तो बहुत से लोग होते हैं मानव में बिना कार्य किसी और का, और सराहना लेते हैं अपना। किसी सज्जन के ऊपर विपत्ति आती है तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उस पर नाना प्रकार के हंसी करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भैया थोड़ा समय मुझे भी तो दो, और तो मैं जरा इनसे बात करूं। भगवान ने कहा, क्यों, तुम इनसे बात क्यों करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि भैया इनकी भाषा के आप अच्छे जानकार नहीं हैं। लक्ष्मण भैया ने बड़ा सुंदर बात किया, जो जिस भाषा का जानकार ना हो उसे उस भाषा में बात करना उचित नहीं होता। इनकी भाषा का मैं विशेषज्ञ हूँ, इसलिए इनसे मुझे बात करने की अनुमति प्रदान करो। लक्ष्मण जी परम कौतुकी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, चलो भैया तुम ही बात कर लो। लक्ष्मण जी आगे आए और लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम से कहा, महाराज, मैंने बचपन में बहुत सी धनुया तोड़ डाली, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों? और जैसे ही भगवान परशुराम ने ममता शब्द सुना, बस अब दोनों कानों से उनके हृदय में ममता शब्द चुभ गया। और भगवान परशुराम के लिए कोई ममता शब्द का प्रयोग करे या भगवान परशुराम को कतई स्वीकार नहीं था। बहु धनु ही तुअर्यं लरिकाई, असरि सिकबहु न केउ गोसाई, नृप बालक काल बस बोलत तोहि न समार, धनु ही सम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी
लक्ष्मण जी को डांटते हुए कहा, हे राजा के छोरे, अपनी जबान संभाल करके नहीं बोल सकता तू? भगवान शिव के धनुष की तुलना धनुइया से करता है। लक्ष्मण जी ने धीरे से उत्तर दिया, सरकार, क्या यह तुलना नहीं हो सकती? अब भगवान परशुराम का पारा और चढ़ गया। भगवान परशुराम ने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकती। कहाँ तो भगवान शिव का धनुष और कहाँ ये कोई छोटी सी धनुइया। भगवान भोलेनाथ के धनुष की तुलना कभी भी किसी धनुइया से नहीं हो सकती। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि हे भगवान परशुराम, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ये भगवान भोलेनाथ का धनुष सामान्य नहीं है तो इसको तोड़ने वाला कैसे सामान्य हो सकता है। मैं तो यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ। भगवान परशुराम ने कहा, हे राजा के छोरे, मेरे फरसे की ओर देख ले। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, फरसे की ओर नहीं देख रहा हूँ, तभी तक तो आनंद है। अगर फरसे की ओर देख लूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। मैं तो आपके जनेऊ की ओर देख रहा हूँ। अभी सोत समझे जनेऊ बिलो की। मैं तो आपको ब्राह्मण जानकर आपके जनेऊ का दर्शन कर रहा हूँ। अगर आपके फरसे की ओर देख लूंगा तब तो महायुद्ध हो ही जाएगा। ब्राह्मण और गाय के ऊपर हमारे कुल में पराक्रम नहीं दिखाया जाता, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। भगवान परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र जी को बुलाया और कहा, इसको मेरा परिचय करवाओ, इस आबोध बालक को मेरा परिचय करवाओ, इस बालक को बताओ मैं कौन हूँ। कुछ लोग अपनी इन्हीं यादों में इतने खोए रहते हैं कि मैं कौन हूँ, और जहाँ मैं होता है वहाँ अहंकार का संबोधन होता है। इसीलिए सबसे कहता हूँ कि मैं, हम, अहम, ये शब्द ही कष्टकारक शब्द हैं भैया, समझ लीजिए, क्योंकि अहंकार है, और जब मैं आ जाए, अहंकार ही भगवान का भोजन होता है। मैं कौन हूँ बताओ, इनको वर्णन करके सुनाओ कि मैं कौन हूँ। अब बार बार मैं कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज बुरा मत मानना, आप अपने मुंह से अपना इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं कि दूसरा और कोई नहीं कर सकता। अब अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा इतने अच्छे से कर रहे हैं, गुरुदेव भला ऐसा थोड़ी कर पाएंगे। सुनते ही भगवान परशुराम ने अपना फरसा निकाला, और जैसे ही भगवान परशुराम ने अपना फरसा निकाला, सारी सभा में हाय हाय चिल्लाने लगी। सभी सभा में हाय हाय मचने लग गया। सब लोग चिल्लाने लगे, क्या सोचने लगे, छोटा कुमार बड़ा खोटा है। तब भगवान के नेत्र के इशारे से लक्ष्मण जी को समझा दिया, देखो कैसा क्रोध है। भगवान ने नेत्र से इशारा किया और लक्ष्मण जी भगवान के पीछे खड़े हो गए। आजकल के लोग कहते हैं हमें तो लक्ष्मण के जैसा क्रोध आता है। अरे लक्ष्मण जी के क्रोध के पीछे कितना बोध छिपा है, ये तो कभी हमें विचार करना चाहिए कि हमारे लक्ष्मण जी के पीछे कितना क्रोध है, और क्रोध के पीछे कितना बोध छुपा है। बोध मतलब होता है ज्ञान, कितना ज्ञान छुपा है। लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं तो धरती कांपती है, और आजकल के लोग क्रोध करते हैं तो स्वयं कांपने लगते हैं, बीपी हाई हो जाता है। समझ गए, लक्ष्मण जी के जैसा क्रोध किसी में सामर्थ्य नहीं है कर दे। मैं और कहते हैं कि मैं लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण जी क्रोध में बहुत है, पर जिस क्रोध में बोध होता है वह क्रोध भी कल्याण का कारक होता है। भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके परशुराम जी से बोले कि हे महाराज, इस बालक का कोई दोष नहीं है। आप ऐसा वेश बना करके आए, आपका वेश देख कर के क्षत्रिय होने के नाते उनसे कुछ अनुचित वचन कह दिया। अगर आप संत के वेश में आते तो यह आपके चरणों की धूल अपने माथों पर सिरधारे करता। आपका वेश देखकर आपके प्रभाव को ये नहीं जान पाया, महाराज ये दुधमुहा बच्चा है, इसलिए आप इसके अपराधों का क्षमा करें। भगवान परशुराम कहते हैं राम यह दुधमुहा नहीं, यह विषमुहा है।
भगवान राम ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप नहीं समझ पाओगे, यह दुधमुआ बच्चा ही है। नाथ कराहू बालक पर छोहू, शोध दूध मुख करई न को। जाव पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तव किय बराबरे करत अयाना। कैसे दुधमुआ बच्चा है, या तो तुम्हारी बराबरी का दिख रहा है। भगवान श्री राम ने कहा नहीं नहीं भगवान, ये मेरे स्नेह रूपी दुग्ध को पीकर इतना बड़ा हुआ है, इसलिए यह दुधमुआ बच्चा ही है। इस बात को स्वयं स्वीकारते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु मैं शिशु हूँ और आपके स्नेह रूपी दूध को पी करके मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। इसी के कारण यह सब इन्होंने कहा, अगर ये आपके प्रभाव को जानते तो आपसे इस तरह की बातचीत नहीं करते। अच्छा, प्रश्न उठता है क्या, लक्ष्मण जी भगवान परशुराम के प्रभाव को क्यों नहीं जानना चाहते? इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रभाव को यदि जानते, और जो भगवान राम के प्रभाव को जान जाता है उसे फिर संसार में किसी और के प्रभाव की जरूरत नहीं होती। और उसे यदि जब भगवान के प्रभाव को जान जाता है तो उसे इस संसार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि सरकार इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपका अपराधी हूँ, आपके हाथ में फरसा मेरे और मेरा शीश आपके आगे है, और जो दंड आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। भगवान परशुराम ने कहा ऐसे दंड नहीं दूंगा, या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो या तो राम कहलाना छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर बाबा लिखते हैं, अरे कार्य पर तो आशा मुहर संग्राम, नाही तछाड़ा कहाऊ रामा। परशुराम जी महाराज कह रहे हैं, भगवान राम ने कहा धन्य हो सरकार, नाम का झगड़ा यहाँ भी पहुंचा हुआ है। अच्छा, भगवान परशुराम का भी नाम राम ही था, लेकिन फरसा धारण करते हैं इसलिए जो है विशेषण लग गया, उनके नाम के आगे विशेषण लग गया और उनको लोग परशुराम के नाम से पुकारने लगे। परशु माने फरसा ही होता है, परशु माने कुल्हाड़ा भी कह सकते हैं। और परशु ना, जब परशु भगवान परसा धारण करने लगे तो उनके नाम के आगे विशेषण लग गया, और जब विशेषण लगा तो राम से परशुराम हो गया, परशुराम के नाम से जाने जाने लगे। अगर एक ऐसा नामकरण भगवान श्री राम भी करते तो भगवान श्री राम का नाम धनुष धारण करते, इसलिए लोग उनको धनुष राम कहते, कह करके पुकारते। सरलता तो देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए मेरी जाति भी आपसे छोटी है, आप संत हैं, मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए हे प्रभु मैं तो सब प्रकार से आपसे हार स्वीकार करता हूँ, आप मेरे दोषों को क्षमा कर दीजिए। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमा हूँ बेप्रयापराध हमारे। भगवान कह रहे हैं, प्रभु मैं हर प्रकार से आपके नाम से भी छोटा मेरा नाम है। आप ब्राह्मण कुल के हैं, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ, युद्ध आपसे कैसे कर सकता हूँ, मैं हर तरह से अपनी हार स्वीकार करता हूँ। परशुराम और मेरा तो मात्र 2 अक्षर का नाम है, आपका नाम परशुराम है और मेरा तो 2 अक्षर का नाम है। परशुराम 5 अक्षर हो गए और मेरा राम मेरा 2 ही नाम का अक्षर है, तो आप मेरे नाम से भी बड़े हैं। हम हर प्रकार से आपसे हार स्वीकार करते हैं। जो बड़ों के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं
उसी की सच्ची जीत होती है। अपने बड़ों के सामने जो अपनी हार को स्वीकार लेते हैं, अर्थ अंत में उसी की जीत होती है। और यही मानवता है। हम हर प्रकार आपसे हार गए। भगवान परशुराम ने कहा, पर एक बात बताओ राम, तुम मुझसे डरते हो कि नहीं? आखिरी प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये बहुत सुनने वाली बात है। जो लोग तर्क टिप्पणियां करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम ने कहा, सरकार मैं आपसे बहुत डरता हूँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, अगर तुम मुझसे डरते हो तो जैसे ये सब राजा लोग कांप रहे हैं, ऐसे तुम क्यों नहीं कांप रहे हो? भगवान श्री राम ने कहा, महाराज ऐसे तो हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी काल से भी नहीं डरते हैं। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। क्या मतलब है? भगवान ने कहा, विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हुए जो तुम्हें डराए। और आप जैसे संतों से हम डरते हैं, इसलिए तो हम काल से भी नहीं डरते हैं। भगवान का कहने का एक तात्पर्य और है। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, यदि हम ब्राह्मणों से डरते हैं तो हमें काल से भी डरने की जरूरत नहीं है। मानो भगवान ऐसा भी एक शब्द कहना चाहते हैं। भगवान परशुराम को लगा ये भाषा सामान्य नहीं हो सकती, और भगवान परशुराम विचार करने लगे, हो न हो ये परम ब्रह्मा है। और कहा, हे राम, इस भगवान विष्णु के धनुष को लेकर के इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संशय का समाधान करिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप साक्षात नारायण ही तो नहीं है। राम रमापति कर धन लेहु, खींचहु चाप मिटाए संदेहु। जैसे भगवान परशुराम ने धनुष को आगे बढ़ाया और धनुष अपने आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में चला गया। दियत चाप आप चली गयो। यहाँ पर परशुराम जी महाराज जैसे ही धनुष को आगे बढ़ाया है, वैसे ही धनुष स्वयं भगवान के पास चला गया है। देत चाप या चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। भगवान परशुराम के मन में संदेह हुआ कि धनुष ने सोचा, अगर मैंने देरी दिखाई तो एक का क्या परिणाम हुआ है? वो मेरे आंखों में के सामने पड़ी है। अपने मन में धनुष धारण क्या विचार कर रही है, एक धनुष तो मेरे सामने पड़ी है, यदि मैं अगर देर लगाई तो भगवान कहीं मुझे भी खंड खंड ना कर दे। वो मेरे आंखों के सामने है, अगर मैं इनके पास जाने में देर कर दूंगा तो कहीं मेरे भी दो खंड ना हो जाएं। इसलिए धनुष तुरंत देते ही भगवान श्री राम के पास चला गया। और तब परशुराम जी राम जी की बड़ी प्यारी स्तुति गाते हैं। और परशुराम जी ने जय शब्द का प्रयोग किया है। 9 बार जय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि परशुराम महाराज ने 9 बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपमान किया था। 7 बार लक्ष्मण जी का अपमान किया और 2 बार भगवान श्री राम का अपराध किया, अपमान किया। तो भागवत अपराध कुल मिला, भगवत अपराध और भगवान अपराध कुल मिलाकर के 9 बार भगवान परशुराम जी ने अपराध किया। इसलिए मानो 9 बार जय शब्द का प्रयोग करके परशुराम जी महाराज ने भगवान श्री राम से क्षमा की याचना कर रहे हैं। मानो भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान परशुराम ने जनक जी महाराज को आशीर्वाद दिया, और हे महाराज, आपका परम सौभाग्य है कि परम पिता आपके यहाँ पधारे, इसलिए बड़े धूमधाम के साथ आप इस विवाह को संपन्न करवाइए। ये कह करके परशुराम जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। और जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी के पास आकर के बोले, मोहि कृत के न धोई भाई, मोहि कृत
कीन द्वौ भाई। ये दोनों भैया हमें कृतार्थ कर दिए। अब तो जो उचित कहीं गोसाई, और अब जो उचित हो। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे महाराज, दोनों भाइयों ने मुझे कृत्य कर दिया, अब आपकी क्या इच्छा है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष टूटते ही संपन्न हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो कुल की रीति है, आप उसके आधार पर यह विवाह संपन्न करवाएं। आप दोनों कुल की रीति का पालन कीजिए। तो दूतों को अयोध्या भेजा और दशरथ जी को यहाँ बुलवाइए। दशरथ महाराज दशरथ यहाँ बारात लेकर आए और फिर बड़े धूमधाम से प्रभु का विवाह हो। सीताराम जी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न कराया जाए। तुरंत जनक जी महाराज ने दूतों को अयोध्यापुरी के लिए रवाना कर दिया और दूत अयोध्या पहुँचे और दूतों ने महाराज दशरथ के दरबार में जाकर के उस पत्रिका को पढ़कर सुनाया। दशरथ जी महाराज ने पत्रिका को सुनने के बाद इतना आनंद में विह्वल हो गए कि वो दूतों को न्यौछावर देने लगे। और दूतों ने कहा, नहीं महाराज, ये अनुचित नहीं है। हमारे यहाँ बिटिया आपके घर में ब्याही जाएगी, इसलिए अभी आपसे कोई भी वस्तु लेना हमारे लिए पाप होगा। सोचिए, जिस नगर के राजा इतने उच्च सोच हैं और जिस नगर के सेवक इतने जो है परम हित चाहने वाले हैं, भगवान की बात को, भगवान की घर की जो है कुछ लेना नहीं चाहते हैं, वस्तु भेंट स्वरूप भी नहीं लेना चाहते हैं, मानो एक प्रकार से हमको भी शिक्षा दे रहे हैं। और आज भी ये रीति चली आ रही है कि हम लोग अपनी बेटियों के यहाँ जाते हैं तो पानी तक नहीं पीते हैं। ये परंपरा भगवान श्री रामचंद्र मैया सीता जी के जमाने से चली आ रही है। सभा समेत राव अनुरागे, देवन दे न छावर लागे, कही नीति ते मोंदहि काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। सब दूत जो है धर्मों का विचार कर रहे हैं। यदि हमारे यहाँ की बेटी आपके यहाँ विवाह होगा तो हमें हमारा ये आपसे धन लेना, न्यौछावर लेना अनुचित होगा, इसलिए हमें यह नहीं चाहिए। इतने में भरत जी महाराज आ गए और दशरथ जी महाराज ने भरत जी को वह पत्रिका पूरी पढ़कर सुनाई। फिर महाराज जी पत्रिका लेकर अपने गुरु जी के पास चले गए और गुरु जी को जाकर के सारी बात सुनाई। तब गुरुदेव वशिष्ठ भी प्रसन्न हो गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, जो धर्मशील होते हैं उनके पास सुख संपत्ति आने पर भी सुख संपत्ति अपने आप चली जाती है। जो धर्मशील होते हैं उनके पास सुख संपत्ति अपने आप से चली जाती है। जिम सरिता सागर महु जाहि, जदपि ताहि कामना नाही, और तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सभाए। तुम गुरु विप्र धियन सुर सेवी, ताहि पुनीत कौशल्या देवी। कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने। सागर कभी नदियों को बुलाता नहीं कि नदियां आकर के मुझ में समाहित हो जाओ, बल्कि नदियां स्वयं जाकर के सागर में समाहित होती हैं, स्वयं सागर में जाकर के मिलती हैं। इसी प्रकार जो धर्मशील होते हैं उनको सुख और संपत्ति अपने पास बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि सुख संपत्ति को धर्मशील व्यक्तियों को खोज करके स्वयं उनके पास पहुंच जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें पुण्य का संचय करना चाहिए। गुरु जी ने कहा, हे राजन, बारात तैयार करो और बारात लेकर के हम सब जनकपुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भरत जी महाराज ने सारी व्यवस्थाएं देखी और देखते देखते भगवान की बारात की सारी व्यवस्थाएं हो गई और बारात तैयार हो गई। इतना आनंद आ रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज रास्ते पर जो पत्थर पड़े हैं वो पत्थर भी धूल के कण में परिवर्तित हो गए। इतनी भीड़ दशरथ जी महाराज के महल में हो गई, इतना आनंद आ रहा है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। हम लोग भी भगवान श्री रामचंद्र की इस बारात में सम्मिलित होते हैं।
मनसा वाचा कर्मणा, मन से हम जो है सम्मिलित होते हैं। और चढ़ी चढ़ी रथ, चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागे जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबहि, जो जहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी, और जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर सुकून होते। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वी दशरथ जी शंख बजाकर चले, बारात लेकर चले। देवता हर्षित हो गए, सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। पहला, नीलकंठ पंछी, नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चला चारा ले रहा है, और मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। और दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। न्योले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है, और श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े को गोद में बालक की तरह लिए हुए चल रही हैं। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। छेम करी सफेद सिर वाली चील, विशेष रूप में छेम मतलब होता है कल्याण कह रही है। और श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ प्रकट हो गए हों। भगवान की बारात अवध से चलकर जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रही है। बिना दूल्हे की बारात ही चल रही है। यहाँ शायद संसार की पहली बारात हो जिसमें संग में दूल्हा नहीं है। सुंदर बारात का प्रस्थान हो रहा है, किंतु बारात जब किसी गांव से होकर गुजरती तो नगरवासी पूछते कि महाराज, यह बारात तो इतनी सुंदर है, जरा एक बात बताओ, इसमें दूल्हा सरकार कौन है? समझ ही नहीं आता। तो लोग वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, गुरुदेव, मार्ग में जो भी मिलते हैं वह पूछते हैं कि दूल्हा सरकार कौन है, तो कृपा करके आप हमें बताइए ताकि हम उन सबको उत्तर दे सकें। और वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत जी और राम जी में कोई अंतर नहीं है, अतः वशिष्ठ जी ने कह दिया, जब भी कोई पूछे तो बोले देना दूल्हा सरकार भरत जी महाराज हैं, तो इन्हीं की ओर इशारा कर देना, सब समझ जाएंगे। भरत राम के अनुहारी, सहसा लखिना सकहि नर नारी। किसी प्रकार महाराज काम चलाया उस बारात में। जिस बारात में दूल्हा ना हो तो लोग पूछेंगे ही, भैया दूल्हा सरकार कहाँ है। किसी प्रकार काम चलाया गया, बारात और आगे चली। तब कुछ लोग फिर मिल गए, महाराज जी बताइए इस विवाह की तिथि क्या निश्चित हुई है। अब और समस्या, इतने बाराती हैं किंतु किसी को विवाह की तिथि ज्ञात नहीं है कि विवाह आखिर होगा किस तिथि को। महाराज जनक ने रास्ते में अनेक पुलों का निर्माण कर दिया। रुकने पर भोजन आदि की उचित व्यवस्था जनक जी महाराज ने करी, और इस प्रकार देखते देखते संपूर्ण बारात अयोध्या से चलकर श्री जनकपुर में प्रवेश हो गई। बोलिए श्री जनक अयोध्या धाम की जय। इधर भगवान श्री राम को लग रहा है कि पूरा समाज आया, उनका चल करके दर्शन करें, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी से कहने में संकोच लग रहा था। विश्वामित्र जी ने बिना कहे ही भगवान राम लक्ष्मण की मन की बात को जान गए, और विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के वहां पहुंचे जहां पर प्रभु की बारात ठहरी हुई थी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने एक ही क्षण में सबसे मुलाकात कर ली, ऐसा लग रहा है हमसे ही मिल रहे हों।
और सत्य है, जब परमात्मा मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी को एक बार परमात्मा मिले। जब परमात्मा की कृपा होती है तो परमात्मा सबको, जैसे हम कथा का रसस्वादन कर रहे हैं तो इस कथा को कितने लोग सुन रहे हैं, सबके कानों में बराबर सुनाई दे रही है। इसी प्रकार भगवान जब मिल रहे हैं तो सामने जितने लोग हैं सब से मिल रहे हैं, सबको यही प्रतीत हो रहा है हम भगवान का दर्शन पा रहे हैं, हम भगवान से करुणा प्रेम कर रहे हैं। और भगवान ने तो एक ही क्षण में सबसे मिल लिया। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही भगवान राम को देखा, दशरथ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा इस मृतक देह में प्राण का संचार हो गया है। सुत ही अम्लाय दुषा दुख मेटे, अमृतक शरीर प्राण जन भेटे। सुत माने बेटा, हिम लाय दुषा दुख मेटे, अमृतक शरीर प्राण जन भेटे। क्योंकि दशरथ जी महाराज ने तो मनु के रूप में भगवान श्री राम से वरदान ही यही मांगा था कि हे प्रभु, जैसे पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती और मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह पाता, ऐसे ही आपके बिना मैं जीवित ना रह सकूं। मनु महाराज, जब दशरथ जी महाराज मनु के रूप में थे तो मनु भगवान ने जो है भगवान से प्रार्थना की। जब 23,000 वर्ष तक जो है तपस्या की थी, उसके बाद भगवान ने दर्शन दिए थे, तो उसी समय भगवान से आग्रह किया था, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम लोग भी विवाह की ओर प्रस्थान करते हैं। अरे मंगल मूल लगन दिनवा, वाहि मरि तो यगन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जुग बर बारू, लगन से विधि कीन विचार। पठय दीन नारद सन सुई, गण जनक किय गण कनहु जियोई। मंगलों की मूल लगन दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहाना अगहन का महीना था। यह तिथि नक्षत्र और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार करी और नारद जी के हाथों उस लग्न पत्रिका को जनकपुर में भिजवा दिया। नारद जी ने आकर के लग्न पत्रिका जनक जी महाराज को पकड़ा दी और अद्भुत आश्चर्य, जो पत्रिका ब्रह्मा जी ने बनाई थी वह विवाह की वही लग्न पत्रिका पहले से ही जनक जी ने ज्योतिषियों से बनवा करके तैयार कर ली थी। लोग कहने लगे जनक जी के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी के समान हैं। जनक जी महाराज के जो है राज्य में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हुआ करते थे, अष्टवक्र जैसे ज्योतिषी हुआ करते थे। कहाँ ही ज्योतिषी, यहाँ ही विधाता। और वह शुभ दिन आ गया, रामचंद्र जी का विवाह है। भगवान श्री राम वर वेश में तैयार हुए। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं की ब्रह्मा जी चकित होकर देख रहे हैं, क्योंकि आज राम जी के विवाह में ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी महाराज को लगा अरे सारा संसार तो मैंने बनाया है, किंतु इस जनकपुरी में मेरे द्वारा बनाई गई है कोई चीज, मेरे द्वारा जो जनकपुर में बनाई गई है उसमें मेरे द्वारा बनाई हुई चीज नहीं दिख रही है। बाबा चक्कर में पड़ गए और भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ ने समझाया, अरे महाराज यह क्या कह रहे हो आप। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ मेरी बनाई हुई कोई चीज इस जनकपुरी में नहीं दिखाई पड़ रही है। और तब भगवान शिव ने कहा, अरे ब्रह्मा जी आप हमेशा यही सोचते रहते हो क्या कि मैंने क्या बनाया। अरे कभी यह भी तो सोचो, कभी भी यह भी सोचा करो कि आपको किसने बनाया है। शिव समझाए देव सनु, जनिया चरज भुलाऊं, और हृदय विचारों धीर धरि, सिय रघुवीर विवाह। आप अपने हृदय में धैर्य पूर्वक विचार कीजिए। या तो सारे जगत के माता पिता श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह है, सारे जगत के माता पिता के विवाह में आप अपनी फोटो ढूंढ रहे हैं। उदाहरण है कि एक बार एक पति अपनी पत्नी अपने विवाह का एल्बम देख रही थी
उनका एक छोटा सा 5-6 साल का बच्चा क्या बोल रहा है, जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मियाँ। पिता ने बेटे से पूछा, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, पिताजी मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इस एल्बम में मेरी फोटो क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। मुस्कुराते हुए पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा, यह एल्बम तब का है, या फोटो जब का है जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। तुम्हारा जन्म तो बाद में हुआ। इसी प्रकार आज भगवान शिव ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि विवाह में भला आपका चित्र कैसे हो सकता है। भगवान श्री राम घोड़े पर बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ही घोड़े का वेश बना करके आ गया हो। हर जन जनुबाज बेश बनाय, मन से जो राम हित अति सुहाई। अपने अभय पल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। और जगमगत जीव चराव, ज्योति सुमोति मनु मानिक लगे। कंकीन ललाम लगाम, ललित विलोक किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी है। ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। काम की लगाम राम के हाथ में और भगवान राम उसको प्रेम के साथ नचाते हैं, नचाते हुए चल रहे हैं। देवता आकाश में भर में प्रकट होकर के भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज चतुरानन हैं, अतः वे 8 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी के बगल में खड़े षडानंद जी महाराज, जिनके 12 नेत्र हैं, ये 12 नेत्रों से भगवान श्री राम के दर्शन पा रहे हैं। और स्वामी कार्तिकेय जी को सबसे बड़ी प्रसन्नता यही है कि मेरे पास विधाता ब्रह्मा से भी 1.5 गुना ज्यादा आंखें हैं। उनके बगल में खड़े हैं भगवान शिव, जो अपने 15 नेत्रों से श्री रामचंद्र के, भगवान श्री राम के स्वरूप का आनंदमयी दर्शन पा रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, देव सकल सुर पतहि सिंहाही, आज पुरंदर सम गौ नाही। आज देवराज इंद्र के समान भाग्यशाली कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि के द्वारा दिया हुआ श्राप आज देवराज इंद्र के लिए परम हितकारी हो गया है। मैंने आपको कहा था कि यदि संत चाह कर भी आपका अनहित कर दे तो बाद में आपका वह कल्याण कारक ही सूचक होगा। जो श्राप दिए थे गौतम ऋषि महाराज ने, आज वहां इंद्र अपने सहस्त्र आंखों से भगवान के दर्शन पा रहे हैं। देवराज, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए, किंतु जब इंद्र ने प्रार्थना करी तब गौतम जी ने कहा कि जब तुम दूल्हा वेश में भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करोगे तो ये तुम्हारे 1000 छिद्र नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे और तुम हजारों आंखों से भगवान के सौंदर्य का दर्शन कर पाओगे। अतः आज देवराज इंद्र अपने 1000 आंखों से भगवान श्री राम के स्वरूप के दर्शन को पा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज भी लिखते हैं कि आज देवराज इंद्र के समान भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल गीत गाने लगे, मंगल द्रव्य सजाने लगी। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई, सब दूल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली और मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल उमड़ पड़ा
और जल उमड़ आया तो सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भस्या मातु मन देखो राम बरु बेसु, सो न सकहि कहीं कल्प सत साहस शारदा शेषु। इस प्रकार भगवान श्री राम मंडप के समीप पहुंचे और जैसे ही सुनैना जी ने भगवान श्री राम जी का दर्शन किया तो सुनैना जी को इतना आनंद आया कि अगर करोड़ों कल्पों तक से शौर्य शारदा मिल करके भी उसका गान करें तो भी उस सुख का गान नहीं कर सकते हैं। जो सुख सुनैना जी को भगवान श्री राम के वर वेश को देख करके प्राप्त हुआ। करही आरती अरघ दिन तीन दीना, करही आरती अरघ तीन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। सुनैना जी ने भगवान श्री राम जी की आरती करी, अर्घ दिया, पश्चात भगवान श्री राम का मंडप में प्रवेश हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मंडप की ऐसी सुंदर रचना महाराज जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चार चार मणियों के खंभे बने हुए हैं, उन सभी के मध्य में एक और खंभा बना हुआ है। प्रत्येक खंभों में मणियों से, प्रत्येक खंभे में मणियां जड़ी हुई हैं। जनक जी महाराज ने अत्यंत आदर के साथ वशिष्ठ विश्वामित्र जी महाराज आज दशरथ जी का स्वागत किया और सबको उचित आसन प्रदान किया। तब शतानंद जी ने आदेश किया, माता सीता का मंडप में प्रवेश हुआ। बोले श्री जनक में दुलारी मैया की जय। श्री सुंदरता वर्ण न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। तब भगवान राम और सीता जी वर आसन पर बैठे और जनक जी महाराज भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं और भगवान संकोच करते हैं और संकोच के कारण भगवान अपने पैरों को बार बार पीछे खींचते हैं। पाद प्रक्षालन हुआ और इसके पश्चात जनक जी महाराज ने कन्यादान किया। कन्यादान के पश्चात फिर गांठ जोड़ी गई और इसके पश्चात फिर भावने होने लगी। कैसे? हिमवंत जिमि गिरिजा महे सहि हराहि श्रेयसा, गरदई तिमि जन करामहि सिए, समर्पिय सफल कीरति नहीं। क्षम करय विनय विदेह कियो विदेहु मूरति सांवरी, अकरि होम विधवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी दी थी और वैसे सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित कर रहे हैं। जैसे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई, विदेह जनक जी कैसे विनती कर रहे हैं उस सांवली मूर्ति ने, तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। विदेह मतलब देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गई और भावरे होने लगी। और जब गांठ जोड़ने का समय आया तो भगवान को हंसी आ गई कि देखो यह जनकपुर के लोग तो परम ज्ञानी हैं, लेकिन गांठ जोड़ने के लिए तो इन्होंने मेरे पीताम्बर का छोर ढूंढना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी तो आसीम है, तो ब्रह्मा के पीताम्बर का छोर इन्हें भला कैसे मिल सकता है। और बांधने वाले कोई कम समझदार थोड़ी हैं। जो बांध रहे थे वे पीताम्बर के चक्कर में पड़े ही नहीं। उन्होंने तो सीता जी की पंचरंगी चुनरी पकड़ ली और जैसे ही सीता जी की चुनरी का छोर पकड़ा वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के पीताम्बर का छोर अपने आप आकर प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव कितना सुंदर है, मानो यह जो सीता जी की पंचरंगी चुनर है यह भक्ति के 5 भाव हैं। जिस दिन हमारे जीवन में भक्ति के या 5 भाव आ जाएंगे उसी दिन भगवान श्री राम हमें प्राप्ति मणि के जड़ी हैं प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार बड़े प्रेम के साथ में भावरे पड़ रही हैं। सीताराम जी भावरे दे रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। मंडप में 4 खंबे हैं, किसी में नीले रंग, किसी में पीले रंग, किसी में लाल, किसी में गुलाबी।
और जिस रंग की मणि जुड़ी है उसमें श्री सीताराम जी का वैसा ही स्वरूप नजर आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात रति और कामदेव ही छिप करके भगवान श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव को देख रहे हों। प्रत्येक खंभे में भगवान श्री राम और माता सीता जी दिखाई पड़ रहे हैं और सभा में भक्ति भी बैठे हैं, ज्ञानी भी बैठे हैं, कर्मयोगी भी बैठे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे जो अपने को दैन्य भाव के उपासक मानते हैं वह भी बैठे हुए हैं। भगवान श्री सीताराम जी भावरे दे रहे हैं। ज्ञानियों को तो परम आनंद आ रहा है और हर खम्भे में भगवान श्री सीताराम जी की मूर्ति दिखाई पड़ रही है। तो ज्ञानियों को लग रहा है कि भगवान ने आज अपने महावाक्य को चरितार्थ कर दिया है। शास्त्र कहते हैं ईर्ष्या वशयम इदम शरभम, आज इस वाक्य को भगवान ने विवाह के द्वारा चरितार्थ कर दिया है। भक्तों को लग रहा है कि ठीक है, भगवान ने कण कण में है, भगवान तो कण कण में है, हर खंभे में है, भगवान का दर्शन हो रहा है। ज्ञानियों की यह बात तो हो ही रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो भगवान का हर रंग में, हर खंभे में भगवान हर तरह तरह के दिखाई दे रहे हैं, हर रंग के दिखाई पड़ रहे हैं। जिस खंभे में लाल रंग की मणि लगी है उस खंभे में भगवान का स्वरूप लाल रंग दिख रहा है। जिस खंभे में भगवान का खंभे को हरा रंग से रंगा गया है उस खंभे में भगवान हरे रंग के दिख रहे हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, सबके हृदय में जैसा भाव होता है भगवान उसी भाव को आकर बना करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। कर्मकांडी जो लोग हैं तो उनको लग रहा है कि भगवान ने विवाह की एक एक विधि का पालन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण लोग भगवान के विवाह को संपन्न करवा रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं भगवान एक एक कर्म कांड कर रहे हैं। अब अंत में सबने मिल करके गोस्वामी तुलसीदास से पूछा कि महाराज आपको क्या अच्छा लग रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि दोनों के बीच में गांठ पड़ गई। तुलसीदास जी से पूछा गया कि महाराज दो लोगों के बीच गांठ पड़ जाना या तो कोई अच्छी बात नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो भैया, दो लोगों के बीच में गांठ तभी नहीं पड़ती जब उनके रिश्ते में कोई दरार आए। गांठ तो तब भी बांधनी पड़ती है जब उनमें एक बहुत भुलक्कड़ हो और दो लोग मेला देखने के लिए आए। एक सज्जन जो थे वह बहुत भुलक्कड़ थे तो दूसरे ने क्या किया, अपने गमछे से उनके गमछे को बांध दिया और कहीं खो न जाए। ऐसे ही माता सीता ने श्री राम जी के पीताम्बर को अपने चूनर में बांध रखा है। मानो ये हम सब जीवों का आश्वासन दे रहे हैं कि भैया आप लोग घबराना मत, एक एक खबर इन्हें दिलाऊंगी। इनका तो भूल जाने का स्वभाव है लेकिन मैं इनको याद दिलाती रहूंगी, इसलिए मैंने इनको अपनी चूनर में बांध रखा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरुण पराग जलज भरुनी के ससे भूष अहे लोभ यमी के। राम जी सीता माता को सिंदूर लगा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कोई सर्प चंद्रमा को अमृत के लोभ से लाल पराग भेंट कर रहा हो। प्रश्न उठा कि गोस्वामी जी ने विवाह के मांगलिक अवसर पर भगवान के हाथों की उपमा सर्प से क्यों दी। अरे भगवान के हाथों की उपमा कमल की डंडी से भी दी जा सकती थी, किंतु गोस्वामी जी का यहाँ कितना दार्शनिक भाव है। गोस्वामी जी यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते थे कि देखो सर्प जो है वह काल का प्रतीक है और काल हमेशा दूसरों के सुहाग को मिटाता है। काल कभी किसी को सुहाग चिन्ह भेंट नहीं करता, लेकिन विचार करिए कि काल स्वयं जिसको सुहाग चिन्ह भेंट कर रहा हो उस स्त्री का सुहाग कितना अचल होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार बड़े प्रेम के साथ गौधुली बेला में श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। आइए हम लोग भी
प्रेम भाव से बोलते हैं सीता रामचंद्र भगवान की जय। जिस रीत से भगवान श्री सीता माता जी का विवाह संपन्न हुआ, उसी रीत से तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी जी के संग हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी के संग हुआ। तब जनक पाय वशिष्ठ आय, सुब्याह साज समार के, मंडवी श्रुतकीरत उर्मिला कुमारी लही हकार के। अकुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील, सुख शोभामयी शबरीत प्रीत समेत कर ब्याह निभ भरतहि से दई। विवाह के अवसर पर कन्या का परिचय उसके पिता के नाम से दिया जाता है, किंतु जब उर्मिला जी के विवाह का अवसर आया तो उर्मिला जी का परिचय उनके पिता के नाम से नहीं दिया गया, बल्कि उनकी बड़ी बहन जानकी जी के नाम से दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्मण जी का सीधा सा सिद्धांत है, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जिसका मेरे राम जी से संबंध नहीं है, राम के संग में सीता माता के संग में नहीं होगा, उसको मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उर्मिला जी का संबंध जानकी जी से ना जोड़ा गया होता तो मैं लक्ष्मण जी कभी उनसे विवाह नहीं करता। इसलिए उर्मिला जी का परिचय जानकी लघु भगिनी के नाम से दिया गया। जानकी लघु भगिनी और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी से के साथ में संपन्न हुआ। कोहबर लीला, कोहबर मतलब होता है कोह प्लस बर, कोहबर लीला। कोहबर का अर्थ होता है बर को क्रोध की परीक्षा करना। कोहबर का अर्थ होता है कि वर की क्रोध की परीक्षा लेना। कोहबर में केवल स्त्रियां होती हैं और दूल्हा सरकार होते हैं। वहां पर स्त्रियां दूल्हे से विनोद करती हैं और दूल्हे के क्रोध का परीक्षण करती हैं, इसलिए इसे कोहबर कहते हैं। राजकुमारों का विवाह चारों कुमारियों के साथ संपन्न हुआ। अब विवाह के पश्चात भगवान का कोहबर में प्रवेश होता है। मिथिला की सब नारियां भगवान को लेकर के कोहबर में गई। मिथिला जी की स्त्रियां हैं वहां पर और भगवान से विनोद करती हैं, पर भगवान श्री रामचंद्र मुंह नीचे करके बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तब एक सखी ने कहा देखो या तो कितने अभिमानी हैं, और गर्व करहु रघुनंदन जनि मनि माह। ये सत्य है, जब विवाह होता है तो माताएं जो है कुछ फूहड़ बोलती हैं, कुछ ऐसा शब्द बोलती हैं कि जिसे दूल्हा सरकार कुछ बोले तो सही। लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मेरे भैया को अभिमानी कहने वाली आप होते कौन हैं? आखिर हमारे भैया को किस बात का अभिमान है? तब उस सखी ने कहा, अरे रहने दो लक्ष्मण भैया, आपके बड़े भैया को भले ही किसी बात का अभिमान ना हो, लेकिन इनको एक बात का अभिमान जरूर है। इनको अपने रूप का अभिमान है, इनको अपने सौंदर्य का अभिमान है। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों ना हो, मेरे भैया हैं, इतने सुंदर हैं, क्यों अभिमान न करें? तब उस सखी ने उत्तर दिया कि आपके भैया सुंदर हैं, लेकिन अभी किसके सामने बैठे हैं जरा। आज की कथा को यहीं पर कोहबर लीला से कल कथा सुनाएंगे, क्योंकि नेट समाप्त हो गया है। इसलिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।